हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और जैसे आप लोग को पता होगा, मैं रुका हुआ हूँ हिल्टन दोहा के अंदर। तो अभी अभी मैं पूल से आया था। और अब देखिए, मैं ना आज आपको दिखाऊंगा कि दोहा कितना सेफ है। तो मैं रात में एक बहुत लंबी वॉक करने जाऊंगा। और कुछ लोगों ने मुझे एक बार दुबई के टाइम पे कहा था कि यार आप है ना ऐसे वीडियो बनाया करो कि आप बस जा रहे हो, रोड्स कैसी हैं, कितने कैफेज खुले रहते हैं रात के समय। तो मैंने कहा चलो दोहा में दिखाता हूँ कितने कैफेज खुले रहते हैं। उसके अलावा क्या क्या फूड जॉइंट्स हैं जो ओपन होंगे और कॉफी जॉइंट जो ओपन होंगे, तो सब मैं आप लोग को दिखाऊंगा। और रात में कतर दोहा कैसा दिखता है वो भी आप लोग को दिखाऊंगा, तो बने रहिए। देखिए, ये तो मेरा होटल है, हिल्टन वेस्ट बे। और रात के समय भी कितनी लाइटिंग हो रखी है यहाँ पर, काफ़ी सारे सामने कैफ़ेज़ भी खुले हैं। तो पहले कैफ़ेज़ देखते हैं कौन कौन से हैं होटल के सामने। और सामने डॉज खड़ी है एक और। ये हमारा होटल है हिल्टन। और जगह जगह यहाँ पर ई बाइक्स होती हैं, तो आप इनको लीजिए, कार्ड से पेमेंट कराइए और चलिए। और आगे मैं देख रहा हूँ स्टारबक्स है वहाँ, आप लोग को मैं थोड़ा दिखाता हूँ। स्टारबक्स है, फिर एक लेबनीज़ रेस्टोरेंट भी है। और आप देखिए रोड्स कितनी अच्छी है। रोड्स वैसे यहाँ तो खाली रहती हैं, पर अभी तो और भी खाली हैं। और कितनी सुंदर है, आप देखें यहाँ पर रोड्स। सबसे अच्छी बात है कि कतर बहुत सेफ़ है। और मतलब मुझे तो दुबई से भी बेटर लगा। यहाँ के लोग तो बहुत ही गजब के हैं, बहुत ही गजब के। इतने अच्छे से ट्रीट करते हैं ना आपको कि मैं क्या बताऊँ। और आप देखिए कितना, अभी भी गाड़ियाँ बहुत सारी हैं रोड्स पे। और वो हमारा होटल है, ये फोर सीजन्स होटल है यहाँ पर। चलते हैं थोड़ा और आगे। और गाड़ियों की तो कमी नहीं है यहाँ पर, बहुत ही गजब गजब गाड़ियाँ हैं। और यहाँ सामने कुछ बहुत अच्छी बिल्डिंग्स, ये फोर सीजन्स होटल। और जगह जगह जैसे मैंने दिखाया था, आप ई बाइक्स लेके जा सकते हो। वहाँ कोई क्लब है ब्लैकआउट करके। और चलते हैं थोड़ा और, आप लोग भी घूमिए मेरे साथ। रात में कतर कैसा है वो देखिए, दोहा। ये एक लौती जगह है जहाँ पर मैं समझता हूँ कि कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को रात में भी छोड़ सकते हैं, कुछ नहीं होगा। और वो इसलिए क्योंकि यहाँ मैंने खुद नोटिस करा है कि बहुत ज़्यादा सेफ्टी है यहाँ पर। तो मतलब दुबई से भी ज़्यादा सेफ़ है यहाँ पर तो मामला। और ये बस स्टैंड देखिए ऐसे होता है, हमें भी एक दो बार यहाँ पर ड्रॉप करा हुआ है बसेस ने। सामने है कतर की स्काईलाइन, डाउनटाउन एरिया कहते हैं उसको। ये भी कुछ बहुत अच्छी बिल्डिंग है। और ये अंदाज़ होटल आप देख सकते हैं, बहुत ही पॉपुलर होटल है अंदाज़। तो ऐसा है ये दोहा के अंदर। और थाईलैंड में जब मैं गया था तो मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं रात में ऐसे वॉक करने निकल सकता हूँ। मेरी जेब में पर्स है, हाथ में एक महंगी घड़ी है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं ऐसे वॉक कर लूँगा, क्योंकि वहाँ मुझे बहुत डर लगता था रात में वॉक करने में। बहुत इंसिडेंसेस होते हैं। और कतर में तो मैं क्या बताऊँ। और दुबई में तो मैं राडो की घड़ी पहन के डोलता तो भी कुछ नहीं हुआ। मतलब दुबई और कतर कितने सेफ है आप लोग देखिए, क्योंकि उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता राडो लॉन्जिन से। अधिकतरों के हाथ में तो रोलेक्स, हाथ गाड़ियाँ लैंड क्रूज़र, लैम्बोर्गिनी, तो फ़र्क ही क्या पड़ता है उनको। वो सामने जो होटल है ना, वो बहुत ही महंगा है, वॉल्ट ऑफ एस्टोरिया। और बहुत ही खूबसूरत भी है। मैं इतना वॉक नहीं कर पाऊंगा, नहीं तो आपको बाहर से दिखाता, बहुत ही खूबसूरत है। और देखिए आगे बसेस कुछ ऐसी होती हैं, हम लोग भी एक दो बार बैठे थे, क्योंकि मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने में बहुत मज़ा आता है फॉरेन कंट्रीज़ में। एक अलग ही मुझे किक मिलती है उससे। और ये इंटरसेक्शन है, इससे आप यहाँ से अपन उस तरफ चलेंगे। अब ये शेरेटन होटल है, वन ऑफ द बेस्ट होटल्स ऑफ दोहा। और सबसे पुराने होटल्स में से भी एक है। इसकी बहुत ज़्यादा, मतलब वो कहते हैं ना, वैल्यू है इसकी होटल की। आप लोग देखिए। और देखिए ऐसे कुछ यहाँ पर इंटरसेक्शंस होते हैं। सामने मैरियट है जहाँ मेरी उंगली मैंने अभी करी थी। क्या गजब स्काईलाइन है। BMW की 7 सीरीज़, मतलब आप यहाँ खड़े हो जाओ और आपको सारी गाड़ियाँ देखने को मिल जाएंगी, गजब गजब की। और ऐसे आप यहाँ बटन दबाएं और फिर वहाँ ग्रीन होने का वेट करें। सामने आप स्काईलाइन देखिए, कितनी शानदार है दोहा की स्काईलाइन। बड़ा मज़ा आता है वॉक करने में।
और ये ग्रीन, और अपन निकल चुके हैं। और अभी मैं इंटरसेक्शन पे था तो ग्रीन नहीं हुई थी और लाली था, तो मुझे कुछ जो कार्स के ओनर्स ने कहा आप निकल जाइए, पर मैं नहीं निकला और आपको भी नहीं निकलना चाहिए। जब तक ग्रीन का जैसे मैंने दिखाया सिग्नल ना हो तब तक आप, ये हर कंट्री में होता है इंडिया को छोड़ के, आपको सारे रूल्स फॉलो करने चाहिए जिस भी कंट्री में आप हों। इनफैक्ट इंडिया में भी करने चाहिए, मैं तो करता हूँ। तो ऐसे आप निकले। ये कतर की स्काईलाइन देखिए, अपन बिल्कुल डाउनटाउन में जा रहे हैं। मैंने कहा चलो आपको वॉक करके दिखाऊं। यहाँ वॉक बहुत कम होती है, हम कैब्स ले लेते हैं या मेट्रो ले लेते हैं। और गाइस अभी रात के 5 बज रहे हैं, मतलब आप सोच सकते हो कि कितना लेट हो चुका है, फिर भी लाइट्स पूरी हैं, पुलिस वाले भी घूम रहे हैं। उसके अलावा रोड्स कोई सुनसान नहीं लग रही। मुझे कोई डर महसूस नहीं हो रहा क्योंकि मैं कई बार रात में इतना मतलब लेट तक चला हूँ, तो कोई डर नहीं है, सबसे बड़ी बात है। और आप लोग देखिए 12:30 पौन बजे भी कितनी लाइटिंग है। वो जो है वो ल मेरिडियन है वहाँ पर, सिटी सेंटर, और वो ऊपर वॉल्डोफ एस्टोरिया जिसकी सबसे सुंदर बिल्डिंग है। और इसी के आगे जाके लेफ्ट में दोहा सिटी सेंटर मॉल आ जाएगा आपका। तो दोहा सिटी सेंटर मॉल को DCC भी बोलते हैं, वहीं मेट्रो स्टेशन में हम काफ़ी बार उतरते हैं। और वो आपका सामने JW मैरियट, और राइट में है आपका कतर न्यूज़ एजेंसी की बिल्डिंग। पर मुझे सबसे अच्छी जो प्रॉपर्टी लगती है ना, वो ये लगती है जो मैं आपको बता चुका हूँ, वॉल्डोफ एस्टोरिया। बहुत ही गजब की इसकी बिल्डिंग है। वैसे तो मैं बहुत थक गया हूँ, ये वॉक थोड़ी लंबी हो गई है, मैं तो कट शॉर्ट करके डाल रहा हूँ, पर काफ़ी लंबी वॉक हो गई है। और वो सामने है दोहा सिटी सेंटर मॉल। तो बड़ा मज़ा आ रहा है रात में घूमने में, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी कंट्री में लेट नाइट इतना घूमूंगा। दुबई में भी मुझे पता नहीं इतना नहीं लगा कि मैं घूमने जाऊं रात में, जबकि सेफ़ तो वो भी बराबर सही है। बट इधर तो मैं पता है कि कितना सेफ़ है। मैं रोज़ ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ चीज़ों को, तो मैं बिल्कुल यहाँ पर रात में निकल सकता हूँ। और आप लोग को भी कहूँगा कि रात में आप लोग ज़रूर से वॉक करें यहाँ पर। और रात में 1 बज रहा है, उस समय भी आप देखिए बिल्डिंग्स कितनी खूबसूरत, सब लाइटिंग वाइटिंग हो रखी है, मतलब गजब ही। और मेरे पीछे पूरी कतर की स्काईलाइन। थक तो मैं काफ़ी गया हूँ, बट एक्साइटमेंट है। जयपुर छोड़ो, इंडिया छोड़ो, उसके आगे थाईलैंड वाईलैंड में भी मैं ऐसा नहीं घूम सकता। तो ये चीज़ तो यहीं पॉसिबल है भैया, या फिर दुबई, और आप आबू धाबी ले लो, जो ऐसी कंट्रीज़, खासकर मिडल ईस्ट। अब तो आप यूरोप और अमेरिका में भी रात में ऐसे नहीं घूम सकते हो जो रोज़ हम घटनाएं सुनते हैं यहाँ पर। और जगह जगह मैंने देखा कि दोहा के अंदर ऐसे पार्क्स इन्होंने डेवलप कर दिए हैं ताकि ग्रीन पैचेस और ज़्यादा बढ़ जाएं। और बहुत जगह, मतलब हमारा जो पुराना होटल था ना, उसके नीचे में 3-4 ऐसे बड़े बड़े पार्क मैंने देखे थे। सामने देखिए कबीला वेस्ट बे होटल, वो भी काफ़ी बड़ा अच्छा होटल है। और आप लोग रोड्स देखिए कितना ज़्यादा चमक रही हैं रोड्स, बिल्कुल। मतलब रात में सफाई होती है इसकी, कई बार उन्होंने वीडियोस डाले जो कतर के ऑफिशियल पेजेस होते हैं ना, रात में मतलब लिटरली क्या रोड्स हैं, गाड़ी चलाने में तो मज़ा आ जाए। और रात के समय यहाँ लोग अपनी अच्छी गाड़ियाँ लेके निकलते हैं। नाइट लाइफ लोग कहते हैं कि कतर की अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी है, दुबई जैसी है। और मैं तो मानता हूँ अच्छी है। यहाँ के जो लोग हैं वो रात में निकलते हैं, बढ़िया कॉफ़ी पीते हैं, गाड़ियाँ चलाते हैं, इंजॉय करते हैं। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा उनका ओवरऑल जो सिस्टम है। ये बिल्डिंग तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। और पीछे गई अभी हायाबुसा, फुल आवाज़ आप लोगों ने सुन ली होगी, गजब। मैंने जैसे दिखाया था ना, रात में लोग मौज मस्ती करते हैं, पैसा है ना तो खूब इंजॉय करते हैं, मतलब और सही तरीके से उड़ाते हैं उसको। ऐसा नहीं कि गलत सलत काम करेंगे फिर वो बिल्कुल ही जैसे दारू पी के अपने इंडिया में नहीं होता शाम को कि दारू तो पीनी उससे लिवर ही बर्बाद हो रहा है, 50-60 की एज में ही बर्बाद हो जाता है। ये लोग लाइफ को इंजॉय करते हैं, मतलब जिस तरीके से करना चाहिए एक इंसान को। देखिए रात में 1 बजे भी कितने कैफ़ेज़ खुले हुए हैं। कोई मेज़ैन कंपनी है, लेबनीज़ रेस्टोरेंट, स्टारबक्स, खूब सारे रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं।
तो स्टारबक्स से चलो एक कॉफ़ी लेते हैं पहले तो, और उसके बाद मैं आपको आगे का रास्ता दिखाता हूँ। और स्टारबक्स में मैंने कॉफ़ी पी ली है, अभी तक खुला हुआ था, और अब 15-20 मिनट यहाँ वेस्ट हो चुके हैं। तो अब चलते हैं आगे। देखिए और कितने सारे रेस्टोरेंट खुले हुए हैं, मतलब आप लोग रात में भी यहाँ वॉक करें और बढ़िया से खाना खाएं, अलग अलग डेलिकेसीज़ को एंजॉय करें। ये कोई द फ्लेवर्स करके है, और ये क्या है भाई, द हेल्दियर ट्विस्ट। मुझे पहले लगा दूर से देखने में कोई इंडियन रेस्टोरेंट होगा, फिर है जॉनीज़ रॉकेट्स। वाह भाई, बर्गर्स, शेक्स, फ्राइज, और मैकडोनल्ड्स भी है। तो देखते हैं कोई वेज बर्गर है क्या। और यहाँ पर तो कोई वेज बर्गर है ही नहीं, नो वेज बर्गर। कॉफ़ी के बाद कुछ खाने का मन करा, पर मैकडोनल्ड्स में कोई वेज बर्गर था ही नहीं। बाकी लेबनीज़ उनमें तो मुझे डाउट ही था कुछ मिलेगा। और वहाँ पर अपना बीच है, तो आप वहाँ आराम से बीच एंजॉय कर सकते हो। और रोड्स तो आप देख ही सकते हो कितनी अच्छी हैं। वहाँ लोगों ने अपनी गाड़ियाँ पार्क कर रखी है और बीच के आसपास एंजॉय कर रहे हैं। बिल्डिंग्स बड़ी खूबसूरत है यहाँ पर। जैसे मैं सोचता था कि, जैसे मैंने रुचि से भी कहा था कि ये दुबई का लाइट वर्जन होगा, पर वैसा है नहीं। दुबई के बराबर ही अच्छी बिल्डिंग्स हैं और वैसी नाइट लाइफ डेवलप हो रही है, या मैं तो ये कहूँगा हो चुकी है। ये सामने बिल्डिंग देखिए कितनी अच्छी है। और अब बज चुके हैं 1:15 यानी कि 1:15, और अभी भी मुझे मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा कि कोई मतलब धुआं में सोने जा रहा है। सब एंजॉय कर रहे हैं। ये वीडियो मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रहा था कि आप लोगों को एक आइडिया लगे कि कितना एंजॉय आप कर सकते हो एक फॉरेन कंट्री के अंदर जो कि सेफ हो। और ये भी कोई साहब रेस्टोरेंट करके है, और वो अपना होटल आ चुका है वापस से, हिल्टन। आई होप आप लोग को ये राइड अच्छी लगी होगी। और अगर गाइस आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए उन लोगों के साथ जो कतर आने का सोच रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं करा है, और बेल आइकन को तो तोड़ ही दीजिए ताकि आप मेरे नए जो भी वीडियोस हैं आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो अभी के लिए बाय बाय।